मुझे कहा गया है कि आधुनिक भारत का विकास स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर the development of new India, modern India, with the ideas and ideologies and the principles of स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ आप लोगों के पास शेयर करने के लिए कहा है. In many ways, the development of modern India has been inspired by the स्वामी विवेकानंद's principle. इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद इज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी अबाउट स्वामी विवेकानंद. एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव इन हिम. तो इस तरह का स्वामी जी का चरित्र था. और स्वामी जी का मानना ये था कि अगर भारत विकास होना है तो गरीबों, किसानों के घर से, मछुआरे के घर से, फ्रॉम द कॉबलर्स, फ्रॉम द फिशरमैन, उसके परिवार से भारत का उत्थान होना है. इसलिए उन्होंने कहा है कि लेट न्यू इंडिया अराइज, लेट हर अराइज आउट ऑफ द पिजन्स कॉटेज ग्रास्पिंग विद द प्लाउ, आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ द फिशरमैन, कॉबलर्स एंड द स्वीपर्स. लेट हर एमानेट from the factory, from the malls and the markets, from the groves and the jungles, from the mountains and the hills. जब तक इससे भारत का उत्थान नहीं होगा, भारत का विकास नहीं होगा, भारत को विकास नहीं कहना है. और उसी से प्रेरणा है. आज आपने देखा है कि जो मॉडर्न इंडिया में हमने देख रहा है कि उसी का प्रेरणा स्रोत है, उसी का नतीजा है. जो बर्तन मांजने वाला का बेटा आज प्रधानमंत्री बन के बैठा है, उसी से इंस्पायर्ड होके है. अभी रिसेंटली जो हमारे जंगलों में हमारे ट्रैवल जो है, फर्स्ट ट्रैवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो इसी स्वामी जी का इस बात से प्रेरित है. विकास आप भारत में देखेंगे तो विकास कईयों ने किया है. मुगलों ने किया है, अंग्रेजों ने किया है. 500 years we have been ruled by those मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स, और उन्होंने काफी विकास किया है. लेकिन उनका विकास का जो तरीका है, आप उसको, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड कंपैरेटिव स्टडी वी नीड टू मेक. उनका जो विकास करने का तरीका क्या है? मुगलों का और अंग्रेजों का विकास करने का तरीका है आपके अंतरात्मा को कुचलकर विकास कर, आपके संस्कृति को तहस नहस करके विकास कर. उसका ही विपरीत स्वामी जी कहता है आपका आत्मबल को बढ़ाकर विकास करना है, आपकी संस्कृति को गर्वान्वित होकर विकास करना है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव स्टडी. इसी का जो, जैसे आप देखिए अंग्रेजों का मैकॉले, आपने देखा होगा कि मैकॉले जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को प्रपोजल रखा था फॉर द न्यू पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द इंडिया. इन्होंने क्या स्टेटमेंट है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है. इट्स इन द आर्काइव, ये वहां के डॉक्यूमेंटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट में. इन्होंने क्या कहा? आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, बट आई हैव नॉट फाउंड ए वन हु इज अ बेगर, हु इज अ thief. Such a wealth in this country, such a high esteem, such a high moral values. With a people of such caliber, we cannot ever conquer this country until and unless we break her backbone, which is our spiritual and cultural heritage. For if we make Indian think that which is Britishers, which is foreigners are better than them, then we can make them what we want them to be, a complete dominant nation. उन्होंने पहले से ही कहा, सोचा कि उनका सोच देखिए क्या सोचा. भारत इतना महान है, भारत इतना शक्तिशाली, इतना धनी है, उसको हम तभी गुलाम बना सकता है जब उसका संस्कृति, उसका शिक्षा प्रणाली को हम तोड़ के रख देंगे. उसको, उनको ये कम तरीका का भावना अपनाएंगे, उनको इंफीरियर कॉम्प्लेक्स उन पर थोप के डालेंगे कि जो भी इंग्लिश है, जो भी ब्रिटिशर्स है, जो भी वेस्टर्नर चीज है, वो हमसे बड़ा है, हमसे अच्छा है. और आज आप देखिए इतने 17 साल के बाद, 75 साल के बाद भी वही मेंटलिटी हम लेके बैठा है.
अभी भी आप कपड़ा देखिए, दो कपड़ा रहेगा कि एक मेड इन इंडिया रहेगा, एक मेड इन यूके रहेगा। आप पहले ही यूके वाला को, यूएसए वाला को देखें, क्योंकि आपका मानसिकता में वो बना हुआ है कि यूएसए वाला कपड़ा वो ज़्यादा लास्टिंग होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। हमको मेंटली, जो स्वामी जी और दास जी ने जो कह रहा था, हमको मेंटली ये बनाया गया है। अभी भी हमको लगता है कि हमारे धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, पेड़ पौधा को पूजा करने वाला ये कोई धर्म है। धर्म वो होता है जो वेस्टर्न कंट्री धर्म मानता है, धर्म वो होता है जो फॉरेन कंट्रीज मानता है, जो इंग्लिश मानता है। असली रिलीजन आर द दोस्त। ऐसा मेंटेलिटी हमको दिया गया है। दिस हैज बीन सिस्टमेटिकली मेड, स्वामी जी ने कहा। उसका एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने डाला गया, और स्वामी जी उसी को ही विपरीत मानते थे कि ये एजुकेशन सिस्टम को स्वामी जी न करता था। स्वामी जी के लिए ये एजुकेशन सिस्टम, दिस आर द क्लर्क मेकिंग मशीन। स्वामी जी ये एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को, पॉलिसी को बोलता था, ये एक इंसान बनाने का नहीं है, ये मशीन बनाने का चीज। जैसे दास जी ने कहा कि स्वामी जी ने उसको, एजुकेशन को क्या कहा? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन, द परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन दैट्स ऑलरेडी इन द मैन। वो जो एजुकेशन वही होता है जो हमारे अंदर में जो खूबियां है, हमारे अंदर में जो कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियलिटी है, उसको निहारना, उसको निखारना, वो असली एजुकेशन होता है। ये जो एजुकेशन इंग्लिश ने जो ला के दिया, वो हमको रोबोट बनाए, मशीन बनाए, सिर्फ जी हुजूर ये सब बोलने के लिए हम लोग को बनाए। स्वामी जी ने उसको इस तरह का तर्क देता। और सच में आप देखिए हमें क्या एजुकेशन दिया। हमने बहुत देखा है कि हमारे दोस्त लोग में भी, हम लोग क्लास में पढ़ते, क्लास 10 का एग्जाम देते थे, क्लास 5 सब्जेक्ट पास करना होता है। हमारे दोस्त ऐसे थे कि विच इज वेरी ब्रिलियंट इन पॉलिटिकल साइंस, जो 90% 80% लेता, लेकिन मैथ्स में फेल, कंपार्टमेंट, फिर कंपार्टमेंट एग्जाम दो, फिर फेल, फिर कंपार्टमेंट एग्जाम, फिर फेल, लास्ट में चलते चलते अभी मछली मार के बैठा रहा हूं। अगर उसको उसी समय में उसको देखता था कि पॉलिटिकल साइंस ये इस चीज में आपको अच्छा है, इसमें जाइए, आज वो स्कॉलर बन के बैठना था। दीज आर द थिंग्स। उसी तरह हमारी जो शिक्षा प्रणाली, जो इंसान का क्या था, आप देखेंगे महाभारत में, रामायण में, जिस चीज में जिस व्यक्ति का खूबी है उसी चीज में पढ़ो। जो धनुष बाण विद्या में निपुण है उसको धनुष बाण विद्या, जो गदा में निपुण है उसको गदा में, जो विद्या में निपुण है उसको विद्या में। ये हम लोग का शिक्षा प्रणाली था। उसको तोड़ के सिस्टमेटिकली डिजाइन करके मैकॉले ने एजुकेशन पॉलिसी को 1835 2 फरवरी को वो प्रस्ताव रखा और उसको पारित भी किया। और आप देखिए ये संयोग के बाद हो सकता है, बट इट हैज बीन, आप अगर अच्छा से गौर से देखेंगे, इट्स वेरी सिस्टमेटिकली मेड। 1835 में उन्होंने प्रपोजल रखा, 1837 में वो एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई किया, बनाया, इंट्रोड्यूस किया। एंड आफ्टर 20 इयर्स में क्या होता है, जो एजुकेशन के बाद में लोग कॉलेज जाता है, दे मेड 1857 में 3 यूनिवर्सिटी खोला, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और अब संयोग के बाद देखिए, आफ्टर यूनिवर्सिटी के बाद में अनदर 20-30 इयर्स में इंसान क्या करता है, वो चाहे सोशल में जाता है, सोशल काम में जाता है, या नौकरी करता है, या पॉलिटिकल में जाता है। अंग्रेजों का मन में वो पूरा कैलकुलेशन था। दे फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी ऑन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसने बनाया? एलन ऑक्टेवियन हुम ने। ये एक इंग्लिश, ये संयोग के हो सकता है, बट देन दिस हैज बीन सिस्टमेटिकली मेड। ये चीज स्वामी जी के मन में, पूरे ये स्वामी जी के आसपास में, ये स्वामी जी के नजरों के सामने में हो। तो हमारे भारत के लिए एक रीति है, एक रिवाज है, जब भी कुछ इस तरह का, जब भी कुछ अन्याय होता है तो एक महापुरुष आता है। तो स्वामी जी उसी तरह से आया। स्वामी जी ने हमारे लोगों को जगाने के लिए, इसलिए स्वामी जी ने पूरे भारत के भ्रमण के, उनके गुरु जो रामकृष्ण परमहंस, आपका 16 अगस्त 1886 में गुजरने के बाद में उन्होंने पूरे भारत के भ्रमण किया कि जानने के लिए कि भारत क्या चीज है, क्या तकलीफ है। उन्होंने राजा महाराजाओं के घर में भी गया, उन्होंने गरीबों के घर में भी गया, उन्होंने ऐसा जगह विजिट किया जो संस्कृति हमारे कल्चरल हेरिटेज में विजिट किया। पूरे विजिट भ्रमण करने के बाद आपका 24 दिसंबर 1892 में वो कन्याकुमारी पहुंचता है। द कन्फ्लुएंस ऑफ द 3 ओशन, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, वो तट में, वो कन्फ्लुएंस में वो पहुंचता है। उसके लहरों से ज्यादा
स्वामी जी के मन में वो सवाल लहर उतरा, इसलिए उन्होंने वो चलन मार के वो रॉक मेमोरियल में 3 दिन तक मेडिटेशन किया। वो मेडिटेशन में क्या उन्होंने यही सोच रहा था, भारत इतना विशाल देश, हमारे इतना इतिहास इतना महान है, सो मच रिच, और हमारे कल्चर, हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज इतना डेप्थ है, फिर भी हम 400 साल 500 साल ये गुलाम बन के क्यों बैठा है? क्योंकि हमारे अंदर हमारे जो सेल्फ स्टीम, जो आत्मबल है, जो आत्मनिर्भर, जो हम आत्मबल है, जो वो है, हम खो चुका है। तो स्वामी जी ने ये निर्णय लिया कि इसी को जगाएंगे, इसलिए उन्होंने जो रिजोल्व ऑफ कन्याकुमारी बोलता है, तो उन्होंने अपने जिंदगी में ये रिजोल्यूशन लिया कि मैं जिंदगी भर इसी चीज के लिए लड़ूं। और स्वामी जी चाहते थे कि इसी चीज को, जो हमारे लोगों को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को बुरी भले कहता है, उन लोगों को किस तरह से वो जवाब दे, कैसे समझाए। तो वो मौका दूंगा, जैसे आपने अभी जिक्र किया, स्वामी जी ने जिक्र किया चिकागो एड्रेस, उनको मौका मिला 1893 में चिकागो में संबोधित करने के लिए। स्वामी जी उसमें, जैसे स्वामी जी ने बताया कि उनको ज़्यादा समय नहीं मिला, उन्होंने हर 4 मुख्य रूप से चार बातें की। सबसे पहले उन्होंने कहा, I belong to a country which has the oldest and highest order of the monk in the ancient world. जो सबसे पुराना ऋषि मुनि उसी जगह से मैं आता हूँ, और मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग देम, मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वो ऋषि मुनि को क्यों बताया? क्योंकि ऐसा ऋषि मुनि जिसके ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए वो अपना आप को कपा दिया था कि वो ब्रह्म ज्ञान को पाकर हम लोगों को दे सके। ऐसा ऋषि मुनि जो स्वयं राम को, जो महर्षि वशिष्ठ जो श्री राम का गुरु, राम को शिक्षा दिया, ऐसा ऋषि मुनि जिन्होंने, जो वाल्मीकि जैसे, जिन्होंने रामायण को लेकर, जहां पे हमारे त्याग और बलिदान का गाथा सुनाया जाता है, ऐसा ऋषि मुनि संदीपनी, जो अब हम गीता, आज जितने भी वर्ल्ड वाइड में गीता लोग पढ़ाई कर रहा है, लोग गीता को मान रहा है, गीता का जो ज्ञान है संदीपनी ने श्री कृष्ण को दिया। जब श्री कृष्ण, जब गुरु अपना गुरु शिक्षा खत्म होने के बाद में संदीपनी को गुरु दक्षिणा के लिए पूछता है, तो संदीपनी ये कहता है कि मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, मैंने जो ज्ञान आपको दिया, ये ज्ञान युगों युगों तक आप लोगों तक को पहुंचाना चाहिए, उसी को उस बात को मानते हुए श्री कृष्ण ने महाभारत में ये गीता ज्ञान दिया। ऐसा गीता ज्ञान देने वाले ऋषि मुनि, जो महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास, ऐसा ऋषि मुनि के वंशज से हम, ऐसा ऋषि मुनि के से रहने वाले देश से आए हैं हम, लोगों को बताए। और उसमें ये बताता है कि हिंदू को बहुत बुरा बोला जाता है, बट हिंदू इज द मदर ऑफ ऑल रिलीजन, क्योंकि हिंदी इतना प्राचीन धर्म है। सभी कहीं ना कहीं धर्म के जितने भी आप रिलीजियस बुक में देखेंगे कि कहीं ना कहीं हिंदू का जिक्र। हिंदू ये ऐसा रिलीजन है जो कहता है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुदेवम कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे ऑल बी इन पीस, एकम सत्यम विपुरा बहुधा विदन्ति, वन ट्रूथ वर्शिप इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये आइडिया हिंदू में देता है। इसलिए हिंदू शब्द का ये कोई ग्रंथ का बात नहीं है, बल्कि ये मदर्स ऑफ ऑल रिलीजन। और कहता है कि हिंदू इज नो, कोई विशेष व्यक्ति का पूजा करने का नहीं है, इट्स नॉट रिलीजन, इज द वे ऑफ लाइफ। ये स्वामी जी ने कहा, ये हमारे जीने का तरीका, जीने की राह, ये हमारे कर्तव्य है, सच्चाई है। जैसे हम कहता है, इसलिए हम कहता है कि ये राजा का धर्म है प्रजा का रक्षा करना, इट्स द ड्यूटी ऑफ द किंग टू सेव द सब्जेक्ट्स। और ये हम कहता है कि ये पुत्र का धर्म है माता पिता का सेवा करना। हम नहीं कहता है कि ये पुत्र का रिलीजन है, नहीं कहता। हमारे लिए धर्म क्या है? हमारे लिए धर्म जो है कर्तव्य है। हमारे लिए धर्म क्या है? हमारे लिए धर्म जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये बात स्वामी जी ने लोगों को बताया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जैसे स्वामी जी ने भी कहा है, उसमें स्वामी जी क्या कहता है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट बोथ द यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस टू दिस वर्ल्ड। We not only believe in the universal tolerance, but we accept every religion as a truth. स्वामी जी क्या कहता है? हम प्राउड है, बहुत प्राउड है, कमन है, गर्व है कि हम ऐसे रिलीजन से, ऐसे धर्म से आता है जो सभी को सच्चाई मानता है, सभी को हम एक्सेप्ट करता है। और दिस इज वेरी परफेक्टली कोटेड फॉर द वी ट्राइबल पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हमारे ट्राइबल पीपल के लिए ये बहुत ही सच है।
हमारे ट्रैवल का आप देखिए, हिस्ट्री में देखिए, हमें कोई रुकावट नहीं है। किसी चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, हमारे लिए कोई परहेज नहीं है। हम चर्च में भी जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, कोई भी धर्म का इवेंट्स है हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज वी बिलीव इन ऑल द रिलीजन, वी वर्शिप ऑल। हम सब में अपना अपना भगवान में देखता है। तो हाल ही में आपने देखा है कि अभी हम बात कर रहे थे, हमारे पांडे साहब, हम दोनों ने एक प्रोग्राम में, मैं भी वहाँ पे संयोग से चला गया था। वह नवग्रह का स्थापना था, हिंदुओं के नवग्रह जो नौ देवता का पूजा। वहाँ हमारे अले धोनी का फोटो लगा। जैसे ही लगा देखा, साथ में एक घंटा के बाद में फेसबुक में देखा, लोगों में उसके बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बात कर रहा। अले धोनी का फोटो हिंदू में रख दिया, हिंदुनाइजेशन हो रहा, आरएसएस कहां से कहां बना दे रहा है। ये क्या है? Rather we should be proud of that। यही तो हमारी स्पेशलिटी है, यही तो हमारी क्वालिटी, यही तो हमारी खूबी है कि हमारे अले धोनी वो चर्च में भी जा सकता है, हमारे अले धोनी मंदिर में भी जा सकता है, मस्जिद में भी जा सकता है। हमें उसके कोई एतराज नहीं, बिकॉज वी एक्सेप्ट दैट। और हम सबको रेस्पेक्ट करता है, सबको आदर करता है। हमको प्राउड होना चाहिए, बल्कि उसको प्राउड होने के बजाय उसको ट्रोल किया जाता है। क्यों ट्रोल करता है? किस लिए उसको इरिटेशन होता है? किस लिए? क्योंकि दे फील द इनसिक्योरिटी। इनसिक्योर फील होता है कि वहां पे ऐसे बैठ गया तो वो हिंदू बन जाएगा, उधर बैठ गया तो वो क्रिश्चियन बन जाएगा, मस्जिद में रख दिया तो वो मुस्लिम बन जाएगा। दे हैव दैट इनसिक्योरिटी, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही करके आया। इनसिक्योरिटी क्यों होता है? इनसिक्योरिटी इसलिए होता है कि क्योंकि यू डोंट हैव दैट डेप्थनेस। आपको वो यू डोंट हैव द डेप्थनेस एंड द क्लैरिटी। जब आपको अपना धर्म के, अपने संस्कृति, अपने कल्चर का डेप्थनेस और क्लैरिटी होगा, और लोगों के कल्चर के, लोगों की संस्कृति, लोगों के धर्म का क्लैरिटी होगा, तो आपको कोई डरने का बात नहीं। आप चर्च में भी जाइए, मस्जिद में जाइए, मंदिर में जाइए। आप हिंदू का कितना 4 जो धाम है, 4 धाम में जाके भी आप माथा टेक के आने से भी, आपका मक्का मदीना में माथा टेक के आने से, यरूशलेम में आप प्रार्थना करने से भी आपको वो अपना अस्तित्व का, आप जब आपका यूलो करता है, न्योकुम करता है, तो आप न्योकुम यूलो शिद्दत से मनेगा। आपका मोपिन मनाता है तो मोपिन को शिद्दत से मनेगा, क्योंकि यू हैव दैट क्लैरिटी। अब अपना को क्लैरिटी होने से आपको ये मने। तो यही चीज हमको हमारे युवाओं को करना चाहिए। ये क्योंकि ऐसा होने से आपके जो एक्सेप्टेंस, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, इफ यू हैव दैट एक्सेप्टेंस कैपेसिटी, आपका जो एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस होने से आपका बड़ा सोच बड़ा होता है। जब आपका मन विकसित होता है तो आपका समाज विकास होता है, जब आपका समाज विकास होता है तो आपका देश विकास होता है। और यही स्वामी जी ने हम लोगों को बताना चाहा कि विकास इस तरह का विकास होना चाहिए। और अभी हम इस हमारे मन को बड़ा नहीं करके हम छोटा कर, हम खाने पीने में डिफरेंसेस हो रहा है। आप हाल ही में देखो, एक पेपर में निकल गया, एक सर्कुलर निकल गया, ये गाय खाने वाला, ये गाय नहीं खाने वाला, ये धर्म का है, वो धर्म का है। इतना छोटा खाने पीने के डिफरेंसेस, ये हमारे धर्म में नहीं। हमारे जो आप देखिए, अपना अरुणाचल में देखिए, हमारे जो तवांग से लेके जीरो तक देखिए, खाने पीने का अलग अलग। वहाँ तवांग में आपको छुरपी बहुत पसंद करता है, जीरो में पीके पीला बहुत पसंद करता है, और जितना भी हम अबोतानी लोग हैं वो हम बम्बू तेंगा बहुत पसंद करता है। हमारे गालों जो या महिलाएं बैठे वो ओए बहुत पसंद करता है। अगर हम अलग अलग पसंद करता है, क्या हम अलग अलग हो? क्या हम अलग अलग देश बनेगा? क्या अलग अलग जगह का हो? खाने पीने में इवन अपना एक ही माँ का बच्चा भी उसको तीता पसंद, उसको मीठा पसंद, क्या वो अलग हो गया? तो खाने पीने का इतना छोटा चीज को लेके ये नॉन ट्राइबल है, ये ट्राइबल है, हम ट्राइबल ये नहीं करते, वो ट्राइबल नहीं करते। दिस हैज नेवर बीन इन आवर ट्रेडिशन, दिस इज नेवर बीन इन आवर कल्चर। ये चीज को हमारे युवाओं को समझना है। जब इस तरह का मन, छोटा मन होगा तो हमको विकसित नहीं कर पाएगा, हमको बड़ा मन होना चाहिए। और स्वामी जी कहता है कि जो मॉडर्निटी है, मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं कि आप अपना पुराना को भूल जाना चाहिए, बल्कि स्वामी जी का जो है कि आपका जो पास्ट को, बिकॉज द फ्यूचर इज बिल्ट विद द पास्ट, पास्ट को लेते हुए, वहां से एक्सपीरियंस होते हुए, वहां से सीखते हुए, उसको आप रिजुविनेट करते हुए, रिवाइटलाइज करते हुए आपको फ्यूचर बनाना चाहिए। इसी तरह अब आप अपना इतिहास का देखिए, जितना भी आप मिसाइल, जो अग्नि मिसाइल, ब्रह्म मिसाइल, ये क्या है? ये हमारे महाभारत में अग्नि शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, उससे इंस्पायर्ड होता है। और कितना लोग इंस्पायर करके, अभी जब आपका जो ऑटोमेटिक जो मशीन है, एक बार टारगेट सेट कर लिया, वहां पर उसको छूटना नहीं है, वो लगना है, ये काम है। वैसा भी शक्ति
मालूम है किसने? इंद्र भगवान ने कर्ण को दिया कवच का बदली में। वो ऐसा शक्ति था, वो ऐसा शस्त्र था जिसका नाम लेने के बाद सिर्फ मात्र है नाम लेना है, वो कहीं पर भी जाके टारगेट लगेगा। वहीं से इंस्पायर होके ये बना। उसी तरह हमको हमारे पुराना जो चीज है, पुराना जो नीड टू बिलीव ऑन आवर एंसेस्टर, उसके खून को हमें विश्वास करना है। बिकॉज दोज ब्लड्स आर कोर्सेस इन आवर वेन्स। उसका ब्लड, उसका खून का रग, हमारे रगों में उनका खून दौड़ रहा है, हमको उसका विश्वास होना है, तब जाके हम आगे बढ़े। और स्वामी जी कहता है कि आपका डेवलपमेंट जो है इट शुड बी थ्रू कल्चर, डेवलपमेंट थ्रू कल्चर और स्पिरिचुअलाइजेशन। हर देश का डेवलपमेंट के लिए एक मकसद होना है। ऐसा सिर्फ नहीं है कि देश डेवलप हो रहा है, बड़ा हो गया, बनना है, पावर से आपका वर्ल्ड पावर बनना है, वो नहीं। हमारे क्या है मकसद? जगत गुरु बनना। जगत गुरु क्या हम रूल करने के लिए नहीं है। ये जो ज्ञान है, ये शांति का मार्ग का ज्ञान है, ये एक परिवार में रहने का ज्ञान है। ये ज्ञान हम देने के लिए हमको इस तरह का, इस संदेश को, इस मकसद को लेके हमको डेवलप करना है। एंड आपका डेवलपमेंट जो आपका स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा, तो आप में वो त्याग भावना होगा, आप में वो सेडलेस होगा। अभी आपका बीजेपी का नारा है नेशन फर्स्ट, ये कहां से? दिस हैज बीन इंस्पायर्ड बाय स्वामी विवेकानंद कि पहला आपका देश होना, पहला आपका समाज होना है, तब जाके अपना होना है। ये तब होगा, ये तभी होगा जब हम इफ वी डेवलप थ्रू कल्चरली एंड थ्रू स्पिरिचुअली। तो मैं विश्वास करता हूँ, अभी समय नहीं है, इशारा कर रहा है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जो यहाँ पे आए हैं, बहुत यू आर दी, मैं उस दिन भी कहा वहाँ पे एक युवा सम्मेलन में, यू आर द जॉयल्स ऑफ द सोसाइटी। आप एक सोना चांदी हो, अपना आपको मामूली ना समझे, सोना चांदी हो। जहाँ में भी आप जाए, जिस जगह में भी आप जाए, गर्व से रहिए, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने आप को गर्व से रहिए। तब जाके हम अपने समाज को हम गर्वान्वित कर सकते हैं, अपना देश को गर्वान्वित कर। जब आप में वो गर्व, आप में वो प्राइड आएगा, तो डेवलपमेंट ऐसा ही होगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इस मंत्र को लेके जाएंगे। तो इसी विश्वास और प्रार्थना के साथ में मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रावी जी, बहुत शुक्रिया आपका। इतना सुंदर, इतना सहज, इतना सरल भाषाओं का एमाल्गमेशन, हिंदी अंग्रेजी दोनों, हम सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, मैं चाहूँगी जब हम किसी की तारीफ करते हैं ना, तो बिल्कुल दिल खोल के तारीफ करनी चाहिए। हम सब खड़े होकर एक बार थैंक यू।